तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है पश्चिम एशिया के एक स्वाधीन देश का नाम जो है कतार। हाँ दोस्तों, पश्चिम एशिया के एक स्वाधीन देश का नाम जो है कतार। तो दोस्तों चलिए इस देश का जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाती हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा कतार की जो नेशनल फ्लैग जो यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देश कहाँ पर है, इंडिया के साथ रिश्ता कैसा है, इंडिया से कितने दूर है और इंडिया के साथ क्या क्या व्यापार होता है। और ये देश के अंदर कोई भी झील नहीं है, नदी नहीं है और जो पेड़ पौधे है और प्राणी है वो ना के बराबर है। और ये देश को क्यों बहुत सारा देश जो है आतंकवादी संगठन को फंडिंग करी देश कहा जाता है, इसके पीछे का रहस्य क्या है। और ये देश के अंदर जो है महिला की संख्या बहुत ही कम है और महिला के ऊपर जो है बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा है। भारत के अंदर सबसे बड़ा और पॉपुलर पार्टी की नेता के विरुद्ध जो है ये देश बहुत कड़ा प्रतिक्रिया जताया था। इसके पीछे का रहस्य क्या है। और ये देश एक ऐसा देश था जो भारत के पूर्व नौसेना अधिकारी जो 8 भारतीयों को जो है फांसी की सजा सुनाया था। और ये देश एक ऐसा देश जिसके अंदर जो है अरब के अंदर सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल जो अल जजीरा की हेडक्वार्टर यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, उससे पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और बड़े स्क्रीन पर कतार दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास में जो बेल आइकन है को ऑल पे सेलेक्ट करना। कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो आप कौन सी देश से वीडियो को देख रहे हो और आपका देश का नाम क्या है, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कतार जो पश्चिम एशिया की एक स्वाधीन देश जिसका आयतन और एरिया अगर हम देखें तो दोस्तों 11.581 वर्ग किलोमीटर ये देश की टोटल आयतन है एरिया। जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश की लिस्ट में ये देश जो है 158 नंबर पे आ रहा है। जो भारतवर्ष से जो है 2800 किलोमीटर दूर स्थित है, पाकिस्तान से जो है 1800 किलोमीटर दूर स्थित है, बांग्लादेश से जो है 3900 किलोमीटर दूर स्थित है, नेपाल से जो है 3200 किलोमीटर दूर स्थित है कतार। उत्तर पूर्व में जो है पारस उपसागर, दक्षिण पश्चिम में जो है सऊदी अरब, पश्चिम में जो है बहरीन और पूर्व में जो है यूएई। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कतार की जो राजधानी और सबसे बड़ा शहर, सबसे ज्यादा लोग रहता है, जहां पर सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, जहां पर पाकिस्तान के दूतावास, इंडिया के दूतावास मौजूद है, राजधानी दोहा। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ कतार की राजधानी दोहा। भाषा की बात करें तो अरबिक, धर्म की बात करें तो इस्लाम, जहां पर 65.5% यहाँ पर इस्लाम धर्म के लोग रहता है। हिंदू रहता है 15.1%, क्रिश्चियन रहता है 14.2%, बौद्ध रहता है 3.3%। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ ये देश की जो है अलग अलग जगह पर स्थित है जो गवर्नमेंट ऑफिस में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा कतार की राजधानी दोहा में आपको दिखाने की कोशिश करूँ, जहां पर यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर जहां पर यहाँ पर बैठता है, मैं आपको वो जगह में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा तो दोस्तों, हाँ ये देश एक ऐसा देश जो राजतांत्रिक देश, हाँ दोस्तों देश के अंदर जो है इंडिया की जो संख्या है वो 21.8%, बांग्लादेश की अगर संख्या बताए तो दोस्तों 12.5%, पाकिस्तान की अगर हम संख्या बताए तो 4.7%। तो दोस्तों देश के अंदर जो है पूरे के पूरे रेगिस्तान वाला देश है और ये देश के अंदर कोई भी झील नहीं है, कोई भी नदी नहीं है, कोई भी पेड़ पौधे नहीं है और कोई भी प्राणी नहीं है। तो दोस्तों ये नहीं है मतलब जो है ना के बराबर आप कह सकते हो, क्योंकि पेड़ पौधे और प्राणी जो है यहाँ पर रखा गया है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कहाँ पर इंडिया के दूतावास मौजूद है, कहाँ पर अलग अलग देश के दूतावास मौजूद है, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और कहाँ पर पाकिस्तान के दूतावास वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों हाँ ये देश के अंदर जो है बहुत ऑयल मौजूद है और प्राकृतिक गैस का भंडार यहाँ पर भरपूर मौजूद है। देश का अर्थव्यवस्था जो है इसके ऊपर टिका है और देश के अंदर जो है कह सकते हो ये जो है सबसे महत्वपूर्ण एक वाणिज्यिक आय है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं कहां पर ब्रिटिश की एम्बेसी मौजूद है, तुर्की की एम्बेसी मौजूद है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा यहाँ पर जो है अल्जीरिया की एम्बेसी आपको नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों ये देश जो है 1971 में जब ब्रिटेन से ये देश स्वाधीनता घोषणा किया है तब जो है ये देश गरीब देशों के अंदर था। लेकिन आज के डेट पर अगर हम देखें विश्व के अंदर जो है धनी देशों के अंदर कतार को गिना जाता है। अरब देशों के अंदर ये देश एक ऐसा देश जिस देश के सरकार के ऊपर जो है आतंकवादी संगठन को फंडिंग करने वाला देश की लिस्ट में रखा गया है टॉप पर। और ये देश एक ऐसा देश जिसके अंदर जो है बहुत सारा इस देश के प्रतिवेशी देश जो है इस देश को आतंकवादी संगठन को फंडिंग करी देशों के अंदर रखा, इसलिए अपना एयरलाइंस जो है बंद कर दिया था। हालांकि अभी अगर हम देखें तो दोस्तों कतार के एयरलाइंस जो है हर प्रतिवेशी देश के साथ जो है साझा करता है और ये देश बड़े बड़े आतंकवादी ग्रुप को यहाँ पर संचालित करता है। ये जो है सिर्फ दावा ही है, लेकिन इसका कोई हकीकत या सच्चाई अभी भी सामने नहीं आया है। हेडक्वार्टर कह सकते हो बहुत सारा आतंकवादी संगठन की, जहाँ पर हमास और तालिबान के यहाँ पर जो है हेडक्वार्टर देखा गया है। लेकिन मैं आपको बताऊँ ये देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ जो दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसके अलावा हवत इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इतिहास के पन्ने अगर हम देखें देश के अंदर जो है पेड़ पौधे भी मौजूद था, झील भी मौजूद था, बारिश भी ये देश के अंदर होता था। लेकिन आज के डेट पर अगर हम देखें तो दोस्तों ये कुछ भी नहीं हो रहा है। ये देश के अंदर जो है महिला की संख्या बहुत कम है, 100 लोगों के अंदर 20 महिला मौजूद है। लेकिन लड़कियों के लिए जो है इस देश के अंदर जो है रेस्ट्रिक्शन मौजूद है। छोटे छोटे कपड़े पहनना यहाँ पर मना है, ड्रिंक्स करना मना है, ड्रिंक्स को बेचना खुलेआम वो भी मना है।
यहाँ पर पोर्नोग्राफी तो एकदम ही इलीगल है। देश के अंदर अगर हम देखें फॉरेन रिलेशन तो दोस्तों अच्छा रिश्ता नहीं है। शाहरुख अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो अफ्रीका के अंदर आता है, कोमोरोस जो अफ्रीका के अंदर आता है, सीरिया जो एशिया के अंदर आता है, इसराइल जो एशिया के अंदर आता है, भूटान वो भी एशिया के अंदर आता है, ताइवान वो भी एशिया के अंदर आता है। टोंगा के साथ रिश्ता स्टार्ट किया है 17 फरवरी 2014 और जिबूती के साथ रिश्ता स्टार्ट किया है मार्च 2024। तो दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा भारत और कतर के जो दूतावास दोनों देश की राजधानी के अंदर तो मौजूद है, लेकिन कतर का जो दूतावास राजधानी के अंदर मौजूद है उसका कॉन्सुलेट जो है मुंबई के अंदर भी मौजूद है। दोनों देश के रिश्ता स्टार्ट हुआ है 1973 में और 2015 में जो है ये देश का प्रिंस इंडिया आया था। तब जो है एक एग्रीमेंट हुआ है कायदी एक्सचेंज जो 2023-24 हाँ दोस्तों 24 में कतर के अंदर जो है जो बंदी था, जो 8 भारतीय नौसेना के ऊपर जो है ये देश की कोर्ट का फैसला आया है उसको फांसी दे दिया जाएगा। हालांकि भारतवर्ष के हस्तक्षेप से जो है उसको फांसी को जो है यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है। हालांकि 12 फरवरी 2024 को जो है वहां से बहुत सारा भारतीय इंडिया चला आया है। तो दोस्तों मैं आपको बताने की दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और बड़े स्क्रीन कर ये देश के अंदर जो है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ पर रहता है, आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर जो टूरिज्म स्पॉट वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों 4 जून 2016 में जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है कतर 2 दिन के सफर में गया था। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा पश्चिम एशिया की कतर जो स्वाधीन एक देश का जो नेशनल एंथम, पॉपुलेशन और इंडियन कितने रहते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए। नेशनल एंथम यहाँ पर लिख दिया हूँ, आदर्श वाक्य वो भी यहाँ पर लिख दिया हूँ और ये देश का जो है ऑफिशियल नाम वो भी यहाँ पर लिख दिया हूँ और ये देश का जो राजधानी दोहा जो सबसे बड़ा शहर, सबसे ज्यादा लोग रहता है। भाषा की बात करें तो अरबिक, धर्म की बात करें तो इस्लाम, हिंदू जो है 15.1%, क्रिश्चियन जो है 14.2%, इस्लाम जो है 65.5%। तो दोस्तों ये देश का जो राजा जो तामीम बिन मोहम्मद जो 24 जून 2013 में जो है ये देश के राजा के पद में शपथ लिया, जो इसका उम्र जो है 43 ईयर्स और डेप्यूटी जो राजा है अब्दुल्ला बिन मोहम्मद जो नवंबर 2014 में जो है डेप्यूटी राजा में शपथ लिया है और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रहमान जो देश के 7वां प्राइम मिनिस्टर। आप ध्यान से देख लीजिए। ये देश इंडिपेंडेंस हुआ है यूनाइटेड किंगडम से। देश की टोटल एरिया यहाँ पर लिख दिया हूँ। देश के पानी की बात करें तो 0%, हालांकि बताएं तो 0.8%। तो दोस्तों टोटल जीडीपी यहाँ पर लिख दिया हूँ। करेंसी की बात आप करें तो आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा जो QAR ये देश की ड्राइविंग शेड राइट और देश की कॉलिंग कोड यहाँ पर देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देश की कॉलिंग कोड आपको पता चल जाएगा जो +974 और ये देश की जो पॉपुलेशन है 27 लाख और इंडियन जो है 7 लाख से ज्यादा यहाँ पर रहता है। तो दोस्तों चलिए कतर की जो है कहाँ पर स्थित है ग्लोबल मैप की मदद से मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। और इंडिया और कतर कहाँ पर है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये देश की जो है अलग अलग जगह पर स्थित है, बहुत ही खूबसूरत जगह की इमेज में आपको दिखा रही हूँ, आपको पता चलेगा। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा तो दोस्तों हाँ ये देश एक प्रस्ताव रखा है क्योंकि कतर बड़ा ट्रेड पार्टनर जो है भारत, हाँ दोस्तों कतर को जो है सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर के अंदर जो है भारत भी आता है, इसलिए कतर जो है भारत के सामने एक प्रस्ताव रखा है जो ओमान से होते हुए कतर से होते हुए इंडिया तक एक गैस पाइपलाइन बिछाएगा, लेकिन वो जो है अभी तक स्थगित है। आप ध्यान से देख लीजिए। ये जो है बहुत ही फॉरेनर यहाँ पर रहता है, उसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखा है हाँ दोस्तों। तो दोस्तों कतर कड़ा प्रतिक्रिया जताया था जब बीजेपी पार्टी की मुखपात्र जो नुपुर शर्मा की एक बातों पर जो पैगंबर मोहम्मद के ऊपर जो है उन्होंने एक भाषण दिया था। तो दोस्तों हाँ इसके ऊपर जो कतर ने जो है बहुत बड़ा कड़ा रुख अपनाया था। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये जो है अल जजीरा की जो है हेडक्वार्टर आपको नजर में आ जाएंगे जो कतर की राजधानी दोहा के अंदर मौजूद है, जो अरब के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल की जो है हेडक्वार्टर में आपको दिखा रही हूँ जो अल जजीरा। हाँ दोस्तों आपको पता चल जाएगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। ये देश का जो किंग है हाँ दोस्तों जो तामीम बिन मोहम्मद, ये देश के जो डेप्यूटी राजा है अब्दुल्ला बिन मोहम्मद, ये देश की जो प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रहमान, आपको पता चलेगा। मैं ये सारे इंसान की इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों ये देश के कितने राज्य है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ और ये देश के जो फॉरेन रिलेशन, हाँ दोस्तों ये देश कौन कौन से देश के साथ अच्छा रिश्ता रखा है वो देश यहाँ पर जो है ब्लू कर दिया गया है। जो देश यहाँ पर शामिल है उस देश के साथ जो उतनी अच्छा रिश्ता नहीं है। ये देश विश्व रिकॉर्ड तैयार किया है सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक बस डिपो तैयार करके, जहाँ पर 500 से करीब जो है यहाँ पर एक साथ बस चार्जिंग में आएगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार किया है 2022 में जो 14,000 से ज्यादा जो है प्लास्टिक की बोतल लेकर जो है कतर लिखा गया है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार किया है 360 एंगल में एलईडी स्क्रीन पर जो है लगाया गया है 2016 में एशिया की गेम्स के लिए। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ इंडिया और कतर की जो है रिश्ता। हालांकि हर समय जो है कतर इंडिया को समर्थन नहीं करता है इंटरनेशनल मंच पर। तो दोस्तों मैंने आपको बताने की कोशिश किया हूँ कतर के संपर्क के साथ कुछ और भी देश के संपर्क अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार होते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में
में जो बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। आप कौन से देश से वीडियो को देख रहे हो और आपका देश का नाम क्या है, इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। लेकिन जाने से पहले ये देश और भी देश की बड़े बड़े न्यूज जानने के लिए इस चैनल की जो कम्युनिटी पोस्ट वहाँ पर अपना रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।